हरे राम राम राम। स्वद्वैताचार्य को के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य भगवान महाविष्णु के अवतार। उनके अनेकों दिव्य लीलाएं हैं। हम लोग प्रयास करते हैं। ये उनका प्रणाम मंत्र है। आप लोग मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। वंदे तम श्रीमद्वैता आचार्यम अद्भुत चेष्टितम यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि तत्स्वरूपं निरूप्यते। I offer my respectful obeisances to Sri Advaita Acharya, whose activities are all wonderful. By his mercy, even a foolish person can describe his characteristics. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा पंच श्लोके कहिला श्री नित्यानंद तत्वा श्लोक द्वय कही अद्वैताचार्य महत्वा। तो अद्वैताचार्य के महत्व या महिमा का वर्णन करने के लिए ये दो श्लोक कविराज गोस्वामी रचना करते हैं। पहला श्लोक है। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया यः सृजत्यधा तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। Lord Advaitacharya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. तो महाविष्णु के अवतार हैं अद्वैताचार्य, जिनका मुख्य रूप से फंक्शन है इस समस्त भौतिक ब्रह्मांड को सृष्टि करना थ्रू द एक्शंस ऑफ माया, माया के द्वारा। माया माया मीन्स बाय द illusory एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। माया यह सृजति अधः, माया के द्वारा जो क्रिएट करते हैं इस भौतिक संसार को। महाविष्णु जगत करता, जगत करता मीन्स द क्रिएटर ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड। ईश्वरा। और दूसरा श्लोक है अद्वैताचार्य की महिमा को वर्णन करने वाला। अद्वैतम हरिणाद्वैता आचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यमाश्रये। Because he is non-different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advaita, and because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and incarnation of the Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. So, Advaitam Harina Advaita. Advaita Acharya Prabhu is non-different from Hari. Advaita Harina Advaita. Advaita means non-different. Harina. Harina means Hari, Lord Hari, from Lord Hari. भगवान हरि से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है, इसलिए उनका नाम अद्वैत है। और आचार्य क्यों बोलते हैं? भक्ति संसनाद, बिकॉज ही प्रोपगेट्स द डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्ण। भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए आचार्य भी कहलाते हैं। आचार्य का डेफिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन हु प्रोपगेट्स डिवोशनल कल्ट ऑफ टू श्री कृष्ण, ही कैन बी नोन एज आचार्य। और गुरु, आचार्य उनको बोल सकते हैं जो भक्ति कल्ट का प्रचार करते हैं। भक्तावतारम ईशम तम, अद्वैताचार्य प्रभु भक्त के रूप में अवतरित हुए, फॉर्म ऑफ अ डिवोटी, incarnation of as a devotee, but he is Isha, supreme lord। तम यानी उनको, अद्वैताचार्य मास्टर, आई सरेंडर और आई टेक शेल्टर। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, जहार महिमा नहीं जीवे रघोचर। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर है, he is directly the supreme personality of Godhead, जिनकी महिमा ऑर्डिनरी लिविंग बींग्स, साधारण जीवात्माओं के समझ के परे है। महाविष्णु सृष्टि करे न जगत आदि कार्य,
तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। सो महाविष्णु का वो स्वरूप, जो सृष्टि करे ना, जो सृष्टि कार्य करते हैं। महाविष्णु performs all the functions for the creation of the universes. And Sri Advaitacharya is his direct incarnation. और अद्वैताचार्य प्रभु उनके डायरेक्ट अवतार, वो महाविष्णु के, जिनसे सृष्टि निर्मित होता है। जे पुरुष सृष्टि स्थिति करे न मायाए, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाए। That personality, that Purusha, creates and maintains with his external energy, Maya. He creates innumerable universes in his pastimes. वो पुरुष, इनको महापुरुष बोलते हैं। महापुरुष महाविष्णु, जो माया शक्ति के द्वारा भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और जिनसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं लीला की तरह, लीला रूप में। वो है अद्वैत, उन्हीं के अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु। ये वो पुरुष किस प्रकार से सृष्टि करते हैं और मेंटेन करते हैं अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से, इसका वर्णन भागवत के थर्ड कैंटो में भी, सेकंड कैंटो में भी ब्रह्मा जी इसको खुद एक्सप्लेन करते हैं नारद मुनि को। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये मैकेनिज्म, प्रोसेस ऑफ मटेरियल क्रिएशन। ऑर्डिनरी पर्सन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ऑल्सो कैनॉट फुली अंडरस्टैंड, पूरी तरीके से समझ नहीं सकता। इच्छाय अनंत मूर्ति करे न प्रकाश, एक एक मूर्ति करे न ब्रह्मांडे प्रवेश। By his will he manifests himself in unlimited forms in which he enters each and every universe. अपने खुद की इच्छा से, इच्छाए अनंत मूर्ति करे न प्रकाश, अपनी इच्छा से वो महाविष्णु अनंत विष्णु रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं, जिनको गर्भदक्षाय विष्णु बोला जाता है। एक एक ब्रह्मांड में महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु के नाम से भी विख्यात हैं, जो वो एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और वही गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल का पुष्प निकलता है, जिसमें ब्रह्मा जी होते हैं, जिनसे हम लोग परिचित हैं इस ब्रह्मांड में। लेकिन वो विष्णु भी कहाँ से आते हैं? महाविष्णु से आते हैं। महाविष्णु ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं, और फिर उन असंख्य ब्रह्मांडों को के अंदर जा करके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं अनलिमिटेड फॉर्म्स में, और एक एक यूनिवर्स में प्रवेश करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। वही महाविष्णु जो है अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित होते हैं, जब कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये स्पेशलिटी। बाकी जितने भी इनकारनेशन अवतार हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु के फर्दर एक्सपेंशन, एक विस्तार शिरोदक्षाय विष्णु से आते हैं, जो श्वेत द्वीप में है, जहाँ पे देवताओं को एक्सेस है, नॉट फुल फुल एक्सेस बट सम वॉट। वो श्वेत द्वीप जो सागर है, उसके तट पे जा करके भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, इतना ही एक्सेस है उनको। गर्भोदक्षाय विष्णु तक तो जा भी नहीं सकते। गर्भोदक्षाय विष्णु इज कम्प्लीटली बियॉन्ड अप्रोच, नोबडी कैन अप्रोच। ब्रह्मांड ब्रह्मांड का आधा भाग अ, गर्भोदक जल से भरा हुआ है, वहां पे वो अनंत शेष में लेटे हुए हैं, और उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे, उस समय पूरा ब्रह्मांड में डार्कनेस था, पूरा अंधेरा था। और ब्रह्मा जी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, वो कुछ पता नहीं था, कि जिस कमल के पुष्प में बैठे हुए थे, उसी के नीचे उसके ब्रांच को, उसकी डंडी को पकड़ के नीचे नीचे जा रहे, इन ऑर्डर टू सर्च आउट हिज सोर्स ऑफ हिज बर्थ। उनके जन्म का स्रोत क्या है,
मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, ये जानने की उत्सुकता से वो गए। बट हजारों हजारों वर्ष निकल गए, he could not find the source, that is गर्भदक्षा विष्णु। ब्रह्मा जी भी अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो बाकी देवताओं का क्या कहना। लेकिन फिर इस ब्रह्मांड में को मेंटेन करने के लिए, ताकि देवता लोग अप्रोच कर सकें, वही गर्भदक्षा विष्णु अहेतु की कृपा से अपना एक विस्तार करते हैं श्वेत द्वीप में, सिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। और वही सिरोदक्षाई विष्णु फिर फर्दर एक्सपेंशन करते हैं अपना असंख्य परमात्मा के रूप, और एक एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। ये है भागवत का फिलॉसफी। भागवत में ये चीज वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी अपनी स्थिति में खुद ये वर्णन करते हैं, ये तीन विष्णु के रूप में बताते हैं। हाँ, परमात्मा कौन है? कृष्ण के विस्तार। कृष्ण से नारायण मूर्ति आते हैं, वैकुंठ में असंख्य नारायण। नारायण विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में, महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, गर्भोदक्षाय विष्णु सिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, फिर सिरोदक्षाय विष्णु असंख्य परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। वी कैन जस्ट इमेजिन, ओ इस कृष्ण, कृष्ण आदि पुरुष है इसलिए बोला गया है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा, एते चाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, सो से पुरुषेर अंश अद्वैत नाही किछु भेद, शरीर विशेष तार नाही का विच्छेद। इसी अद्वैताचार्य इज द प्लेनरी पार्ट ऑफ दैट पुरुष। कौन? महापुरुष, महाविष्णु। एंड सो इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। उन्हीं के अंश अवतार है अद्वैताचार्य प्रभु, प्लेनरी पार्ट, एक्सपेंशन। इसलिए उनसे अभिन्न है, इसलिए उनका नाम भी अद्वैत है। इंडीड श्री अद्वैताचार्य इज नॉट सेपरेट बट इज अनदर फॉर्म ऑफ दैट पुरुष। अद्वैताचार्य वो कोई अलग एंटिटी नहीं है उनसे, उन्हीं वही पुरुष, महापुरुष, महाविष्णु का एक दूसरा फॉर्म है, स्वरूप। सहाय करे न तार लय प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करे न इच्छा निर्माण। He Advaitacharya helps in the pastimes of the Purusha, with whose material energy and by whose will he creates innumerable universes. अद्वैताचार्य महाविष्णु के लीला में सहायक होते हैं। उनकी भौतिक एनर्जी, भौतिक प्रकृति प्रधान के नाम से विख्यात, उसके माध्यम से असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। सहाय करे न तार लैया प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करे न इच्छा निर्माण। प्रधान, प्रधान मटेरियल एनर्जी को बोलते हैं। अनमैनिफेस्टेड मटेरियल एनर्जी प्रधान कहलाता है। महातत्व होता है विच इज स्पिरिचुअल, उस पे जब भगवान दृष्टिपात करते हैं दैट बिकम्स प्रधान मटेरियल एनर्जी। फिर उसमें से इंटरेक्शन होते हैं बहुत सारे विथ फॉल्स ईगो, और ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सद मंगल चारणा। So being a reservoir of all auspicious attributes, Sri Advaita Acharya is all auspicious for the world. His characteristics, activities, and name are always auspicious. Jagata Mangal Advaita is all auspicious for the world. कैसे? Because Advaita Acharya Prabhu ही संकीर्तन के इनॉग्रेटर, संकीर्तनाय का पितरो, संकीर्तन के पिता श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराते हैं। इसलिए जगत मंगल बोला गया है। अद्वैताचार्य जगत मंगल, अद्वैत मंगल गुण धाम, the reservoir of all auspicious attributes. He himself is very abode of all auspicious qualities. मंगल चरित्र, और उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी, चरित्र भी मंगल हैं।
auspicious and Sada Mangala Jaranam. And his name is also very auspicious. Therefore, we chant always. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivas Gaur. So Advaita Acharya Prabhu. कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार एतलय सृजे पुरुष सकल संसार. Mahavishnu creates the entire material world with millions of its parts, energies, and incarnations. से समस्त सृष्टि को कोटि अंश कोटि शक्ति करोड़ों करोड़ों पार्ट्स एंड पार्सल्स अंश एंड करोड़ों करोड़ों प्रकार की शक्तियां एंड करोड़ों करोड़ों अवतार लेते हैं महाविष्णु इस भौतिक संसार को सृष्टि करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए. अंश अंश में स्वांश एंड विभिन्न अंश होते हैं. Living entities are considered to be विभिन्न अंश or separated अंश which are minute parts and parcels and complete parts and parcels or whole parts and parcels जिसको स्वांश कहा जाता है. इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन वो विष्णु तत्व होते हैं असंख्य परमात्मा के रूप में और करोड़ों प्रकार की शक्तियां इनको विभाजित भले ही 3 रूपों में या कहीं कहीं 16 रूपों में भी किया गया और करोड़ों अवतार लेते हैं भगवान. वी कैन नॉट इवन काउंट प्रॉपरली भगवान कितने अवतार लेते हैं. कुछ लोग बोलते हैं 10 अवतार लेते हैं कोई बोलता है 24 अवतार लेते हैं. सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं जैसे समुद्र में वेव्स हैं नो बडी कैन काउंट नंबर ऑफ वेव्स कितने वेव्स समुद्र में हैं कोई काउंट नहीं कर सकता है. उसी प्रकार से ये भौतिक ब्रह्मांड में कितने भगवान के अवतार होते हैं ये कोई काउंट नहीं कर सकता है. एतलय सृजे पुरुष सकल संसार माया यैसे द्वयंस निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुष ऐश्वर्य ऐसे द्विमूर्ति है या विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया. माया जिस प्रकार से 2 रूपों में विभाजित होती है निमित्त एंड उपादान. निमित्त मीन्स द कॉज कारण निमित्त बनना कारण बनना और दूसरा माया का रूप है या फॉर्म या क्या बोलते हैं कैटेगरी है उपादान मीन्स द इंग्रेडिएंट्स फॉर क्रिएशन. सो माया के ये 2 प्रकार एक है इंग्रेडिएंट्स और दूसरा है द कॉज सृष्टि को करने. माया मीन्स द मटेरियल एनर्जी हैज दिस निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुष ईश्वर ऐसे द्विमूर्ति हैया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लय. Just as the external energy consists of the 2 parts, the efficient cause, nimitta, and the material cause, upadan. Maya being the efficient cause and pradhan, the material cause. So Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, assumes 2 forms to create the material world with the efficient and material causes. भगवान भी अपने आप का 2 विस्तार करते हैं. इसका बहुत विस्तार से तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन की जिसको इंटरेस्ट होगा क्रिएशन कैसे होता है ये तात्पर्य पढ़ सकते हैं टू गेट सम आइडिया. आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपादान हन नारायण.
Lord Vishnu himself is the efficient, the cause of the material world, and Narayana in the form of Shri Advaita is the material cause. उपादान ये है द्वैताचार्य का. तो इस बात को भागवत में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं. तो हम लोग ये सृष्टि से रिलेटेड तो हो गया, बट वी शुड चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान. सो अद्वैताचार्य प्रभु का चैतन्य महाप्रभु से क्या कनेक्शन है, ये हम लोग थोड़ा श्रवण करते हैं. अद्वैत आचार्य ईश्वरे राम सुवर्य तार तत्व नाम गुण सकल आश्चर्य. Sri Advaitacharya is the principal limb of the Supreme Lord. His truths, names, and attributes are all wonderful. भगवान के मुख्य अंग हैं अद्वैताचार्य, और उनका तत्व, ट्रुथ्स अबाउट हिम, उनका नाम और गुण, ये सब वंडरफुल है. जहाँ तुलसी चले जहाँ ओंकारे स्वगण सहित चैतन्य अवतारे. He worshipped Krishna with tulsi leaves and water of the Ganges and called for him in a loud voice. भगवान कृष्ण को अवतरित कराने के लिए अद्वैताचार्य प्रभु तुलसी लीव्स, तुलसी पत्ते से कृष्ण का शालिग्राम शिला वर्शिप किए थे, करते थे गंगा जल के द्वारा. तो गंगा जल और तुलसी लीव्स अर्पण करते थे, और आउट ऑफ एक्सट्रीम ईगरनेस एंड लव एंड डिवोशन वो पुकारते थे जोर से, ओंकार करके कृष्ण को. Called for him in a loud voice. Thus Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared on earth accompanied by his personal associates. So अद्वैताचार्य प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को अवतरित कराए, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है. जार द्वारा कैला प्रभु कीर्तन प्रचार, जार द्वारा कैला प्रभु जगत निस्तार. It is through him, Advaitacharya, that Lord Chaitanya spread the Sankirtan movement, and through him that he delivered the world. अद्वैताचार्य प्रभु ही हुए जिनके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार किए, विस्तार किए, और उनके द्वारा ही जगत का उद्धार किए, विस्तार. आचार्य गोसाई गुण महिमा अपार, जीव कीट को थाय पाई बेकतार पार. So Advaitacharya, the glory and attributes of Advaitacharya are unlimited. How can the insignificant living entities fathom them? So Advaitacharya प्रभु के महिमा और गुण अपार है. अपार मीन्स अनलिमिटेड है, असीमित है. एक कोई इनसिग्निफिकेंट तुच्छ जीवात्मा उनको कैसे समझ सकता है? We are so insignificant, although we think ourselves to be very great. And what is the proof? The proof is we easily get offended. अगर किसी ने हमारी वैल्यू को कम करके बोल दिया है एक बार भी, गलती से भी, तो we immediately get offended. कैसे कैसे मेरे को बोल दिया. हालांकि हम लोग इनसिग्निफिकेंट हैं, इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटीज हमारी पोजीशन है, बट वी थिंक ourselves to be very great. सो एक इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी तुच्छ जीवात्मा के लिए पॉसिबल नहीं कि वो वास्तविक रूप में या पर्याप्त मात्रा में जो अनलिमिटेड है अद्वैत आचार्य प्रभु, द सुप्रीम लॉर्ड, उनकी महिमा और उनके गुणों को समझ सकें. सो we should recognize our position and we should accept. The acceptance gratitude is what makes the heart of a devotee very favorable, favorable to cultivate Krishna consciousness. हृदय
Accepting oneself to be lowly. Yes, I am very low. Very difficult. Yes, भौतिक जगत में for a conditioned soul it is very difficult. अगर एक्चुअली में कोई बहुत महान है और उसका सब लोग गुणगान कर रहे हैं कि यू आर सो सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, तो भी अगर ऐसा महान व्यक्ति जिसका पूरा जगत गुणगान करता है महान व्यक्ति के रूप में, हाँ, वो अगर अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, यस मे बी आई एम ग्रेट, इमीडिएटली वहीं पे उसका जो भक्ति लता बीज है वो कट जाता है. ही कैन नॉट कल्टिवेट फर्दर प्योर कृष्ण कॉन्शियस. देन व्हाट टू स्पीक ऑफ us devotees who are not great, और टाइम टू टाइम लोग आके हमको बोल भी देते हैं कि यू आर नॉट ग्रेट, यू आर सो बैड, बट स्टिल वी मेंटेन सो मच ईगो that we think, how can somebody say like this to me? मेरे को ऐसे कैसे कोई बोल सकता है. महान आचार्य कविराज गोस्वामी जिनका हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो इतने ही सच एन एग्जॉल्टेड वैष्णव आचार्य, वो अपने आप को बोलते हैं पूरी शेर कीट हईते मुई से लघिष्ठ जगाई मधाई हईते मुई से पापिष्ठ. वो बोलते हैं कि मैं जगाई और मधाई से भी ज्यादा पापी हूँ, और मल में रहने वाले कीड़े से ज्यादा मैं लो हूँ. लघिष्ठ, लघिष्ठ मतलब लघु. Lowly, I am more lower than the worm in the stool, and more sinful than Jagai and Madhai. कौन बोल रहा है? The author of Sri Chaitanya Charitamrita, the most advanced and exalted devotee. और यहाँ पे हम हैं जो अपने आप को महान समझते हैं, जबकि हमको मालूम है हमारा पास्ट क्या रह चुका है भक्ति में आने के पहले. और इमीडिएटली हम, कोई दूसरा वैष्णव होता है, उसके दोषों को हम इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते हैं. यस, उसके अंदर कितना फॉल्ट. तो बिफोर पॉइंटिंग आउट faults of other Vaishnav, we should see our own fault. हाँ, अपने अंदर खुद देखना चाहिए दोष, और समझना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. Then we can hope to progress in Krishna consciousness. So आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंग आर एकांग तार प्रभु नित्यानंद. So Advaitacharya is the principal limb of Lord Chaitanya. Another limb of Lord is Nityanand Prabhu. अद्वैताचार्य मुख्य अंग है चैतन्य महाप्रभु के, और नित्यानंद प्रभु उनके another principal limb of Advaita, Sri Chaitanya Mahaprabhu. प्रभुरव पांग श्रीवासादि भक्तगण हस्तमुख नेत्र अंग चक्रादि अस्त्र समा. The devotees headed by Srivas are his smaller limbs. They are like hands, face, and eyes, and his disc and other weapons. जो श्रीवास ठाकुर इत्यादि जो अन्य वैष्णव हैं, सब महाप्रभु के छोटे छोटे लिम्स हैं, पांग, and they are like hands, face, eyes, and disc and other weapons. ये सब लय चैतन्य प्रभु विहार, ये सब लय करे न वांछित प्रचार. माधवेंद्र पुरी रही हूँ शिष्य ए ज्ञाने, आचार्य गोसाई रे प्रभु गुरु करी माने. सद्वैत आचार्य प्रभु, हालांकि प्रभु हैं, महाविष्णु के अवतार है, बट ही एक्सेप्टेड श्री माधवेंद्र पुरी एज हिज स्पिरिचुअल मास्टर. अद्वैताचार्य प्रभु माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए, और चैतन्य महाप्रभु के गुरु भी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे. इस दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को अपने गुरु के रूप में रिस्पेक्ट करते थे. लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण, स्तुति भक्त करे न तार चरण वंदन.
To maintain the proper etiquette for the principles of religion, Lord Chaitanya bows down at the lotus feet of Sri Advaita Acharya with reverential prayers and devotion. So धर्म के सिद्धांतों के सदाचार को मेंटेन करके रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों में अत्यधिक जो है सम्मान के भाव से प्रार्थना और भक्ति करते थे। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, आपन आके करे न तार दास अभिमान। वहीं दूसरी ओर अद्वैता आचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु को भली भांति वो जानते थे तत्व कि ही इज माई मास्टर, ऑलवेज कंसिडर चैतन्य महाप्रभु हिज मास्टर, एंड ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ये जो सर्वेंट ऑफ महाप्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु अपने आप को चैतन्य महाप्रभु को दास समझते थे, जबकि अद्वैताचार्य प्रभु खुद महाविष्णु है। जस्ट इमेजिन, ही इज हिमसेल्फ साक्षात ईश्वर, लेकिन ये दास्य अभिमान, दास्य भाव जो है, इट इज सो वंडरफुल कि भगवान ईश्वर तत्व भी, ईश्वर भी अपने आप को दास मानते हैं। तो न केवल अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, बल्कि स्वयं कृष्ण भी अपने आप को दास समझते हैं, कृष्ण का दास। चैतन्य महाप्रभु वही है। तो कृष्ण के दास में, दास अभिमान में जो रस है और किसी में नहीं। और अगर उससे ज्यादा कोई रस हो सकता है तो वो कृष्ण के दास के दास के दास के अभिमान में। ये भौतिक जगत में हर कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ बनना चाहता है या समझता है, या तो श्रेष्ठ अपने आप को समझता है, इल्यूजन में रहता है, या अगर उसको पता रहता है कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ तो श्रेष्ठ बनना चाहता है, उससे श्रेष्ठ। बासानुबास, भौतिक जगत का ये प्रिंसिपल है, और इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत है जो स्पिरिचुअल लाइफ, वो कम्प्लीटली इसका डिफरेंट। वहाँ पे दासानुदास बनना चाहते हैं। जो जितनी मात्रा में दास दास दासानुदास के भाव को विकसित करता है, वो उतनी ही मात्रा में अद्भुत आनंद के सागर में डूबता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत प्ररार्थ गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। If multiplied billions of times, the transcendental pleasure derived from impersonal Brahman realization still could not compare to even an atomic portion of the ocean of bhakti or transcendental service. परमाणु तुलाम अपनी कंपेयर नहीं कर सकता। तत्कथामृत पाथोधौ विहरन्तो महामुदा कुर्वन्ति कृतिना केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। For those who take pleasure in the transcendental topics of the Supreme Personality of Godhead, the four progressive realizations of Dharma, Artha, Kama, and Moksha, all combined together, cannot compare any more than a straw could to the happiness derived from hearing about the transcendental activities of the Lord. या सरल भाषा में इसको बोलें कि ऐसा भक्त है जो भगवान कृष्ण के दास अभिमान में स्थित है, और उसके सामने, उसके लिए ये भौतिक संसार का जो बेस्ट टाइप ऑफ, बेस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस है, यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति भी, और हेवनली हैप्पीनेस, वो सब एक स्ट्रॉ के बराबर है। एक घास के तिनके के जैसा इंसिग्निफिकेंट हो जाता है। ही डजंट केयर अबाउट इट। और साथ ही साथ में इस श्लोक के आधार पे हम इसका वाइस वर्सा मीन्स इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देख सकते हैं। भौतिक संसार के बड़े से बड़ा दुख भी उस भक्त के लिए उस दुख कृष्ण के चरण कमलों से विरह, और कृष्ण के चरण कमलों से दूर जाने का दुख, लूजिंग कृष्णा शेल्टर, उस वो जो दुख है, उस दुख के सामने ये भौतिक ब्रह्मांड के अन्य जितने भी प्रकार के दुख हैं, लूजिंग ऑल material opulences, all facilities for sense gratification, and so many different kinds of torture, exploitation, ये जितने भी दुख हैं वो सब एक
तिनके की तरह हो जाते हैं। फॉर अ डिवोटी, in front of the distress of being separated from Krishna. न धर्मं काममर्थं वा मोक्षं वा वरदेश्वर प्रार्थये तव पादाब्जे दास्यमेवाभिकामये हयशीर्षीय Sri Narayana View Stava में in the chapter called Narayana Stotra it is stated, My dear Lord, I do not wish to become a man of religion or a master of economic development or self gratification, nor do I wish for liberation. Although I can have all these from you, the supreme bestower of benedictions, I do not pray for any of these. I simply pray that I may always be engaged as a servant of your lotus feet. The great devotee Hanumanji prayed like this to Lord Ramchandra. भवबन्धछिद्यतसै स्पृहामि न मुक्तये भवान् प्रभुरहं दासा इति यत्र विलुप्यते. हनुमान जी भगवान रामचंद्र को प्रार्थना करते हैं. I do not wish to take liberation or to merge in the Brahman effulgence, where the conception of being a servant of the Lord is completely lost. मुझे इस प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए संसार से, जिसमें मैं आपके दास के रूप में न जाना चाहूं. नारद पंचरात में बताया गया है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन त्वत्पाद पंकजस्याद्धो जीवितम दीयताम मम. I do not want any one of the four desirable stations, dharma, artha, kama, and moksha. I simply want to engage as a servant of the lotus feet of the Lord. नारद पंचरात्र में बोला गया. किंग कुलशेखर मुकुंदमाला स्तोत्र में प्रार्थना करते हैं. नाहं वन्दे तव चरणयोरद्वन्द्वम् अद्वन्द्वहेतो कुम्भिपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् रम्य रामा मृदुतनुलता नन्दनेनाभिरन्तुम् भावे भावे हृदय भवने भावजेयं भवन्तम्. My Lord, I do not worship you to be liberated from this material entanglement, nor do I wish to save myself from the hellish condition of material existence, nor do I ever pray for a beautiful wife to enjoy in a nice garden, Nandan Kanan, not in this earthly planet. नंदन कानन. नंदन कानन जो है इंद्र का गार्डन है. सो आई डू नॉट डिजायर टू एंजॉय विथ रम्य राम मृदु तनुलता. I wish only that I may always be in full ecstasy with the pleasure of serving your lotus, your lords. आपके चरण कमलों का सेवा करने हाँ, के भाव में ही मैं पूरी तरीके से उसी में मर्ज रहना चाहता हूँ, उसी एक्सटेसी में रहना चाहता हूँ. आई विश भगवान के चरण कमलों का सेवा करना वो तो दूर की बात है. A devotee, actually one who is a devotee, we are talking about him, not devotee like me. Uh, we are not devotees. We are just trying to be a devotee, and we don't even know who is a devotee. कम से कम ये शास्त्र को पढ़ करके और ऐसे डिवोटीज का एग्जाम्पल सुन करके हम कुछ हद तक समझ पाएंगे डिवोटी मतलब होता क्या है. हाँ, ज्यादातर भक्त लोग एक्चुअली में जानते नहीं है भक्त क्या होता है. अगर कोई सोचता है कि भगवान का नाम जप करके सेवा करके मुझे सुख और शांति मिल जाए, कितना शांति है, कितना सुख है, देन ही हैज नो कंसेप्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस. उसको भगवान की सेवा का भक्ति का कुछ भी पता नहीं. व्हाट टू स्पीक ऑफ बीइंग अ डिवोटी, ही डजंट इवन नो who is a devotee. Being a devotee is such an exalted position. It's not so easy thing. But at least we should know and understand what does it mean to be a devotee. ये तो कम से कम पता रहना चाहिए. उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं. Just so that we may know at least.
सो अ डिवोटी, रियल डिवोटी, जेन्युइन डिवोटी, वो ही इज सिंपली सेटिस्फाइड इन constantly remembering, constantly accepting the fact that I am an eternal servant of Krishna. How many of you relish this thought? कोई है आप में से जो केवल इस विचार को relish करता है, relish कर सके, आस्वादन कर सके, that I am an eternal servant of Krishna, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, इस विचार को कोई relish कर सके। अब relish करने का अर्थ होता है that एक जो genuine real devotee होता है, देन उसके लिए फिर अन्य जितने भी प्रकार के भौतिक संसार के प्रलोभन है या मटेरियल हैप्पीनेस है, वो सब इंसिग्निफिकेंट हो जाता है इन फ्रंट ऑफ दिस रिलीसिंग थॉट ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। ही हैज नॉट येट बिकम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, ऑफ कोर्स ही सर्वेंट, वो कृष्ण का दास है, लेकिन कृष्ण का अभी सेवा मिला नहीं, कृष्ण को अभी प्राप्त नहीं किया है। एक्चुअली ही हैज ऑलरेडी अचीव, बट इन द सेंस कि कृष्ण का वो एसोसिएट नहीं बना अभी, कृष्ण का दर्शन नहीं मिला है। बट सिंपली दिस थॉट, दिस दैट आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये अपने आप में पर्याप्त होता है उसके लिए। भौतिक संसार के जितने भी ये माइक हैप्पीनेस, माया के हैप्पीनेस होते हैं, सुख होते हैं, उसको इमीडिएटली रिजेक्ट करने के लिए तो हमको अब कंपेयर करना चाहिए। वी कांट इवन गिव अप जो नॉनसेंस इनसिग्निफिकेंट ट्रबलसम हैप्पीनेस, सो कॉल्ड हैप्पीनेस को भी हम नहीं छोड़ पाते। सो व्हाट इज आवर पोजीशन? किसी भक्त को बोल दो आप मूवीज देखना छोड़ दो, फिल्मी सॉन्ग्स सुनना छोड़ दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, वो भी नहीं कर पाते, तो व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट? कांट वी जस्ट गिव अप दीज थिंग? इतना भी नहीं छोड़ सकते हम लोग। इसलिए इसलिए फिर हमको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। जो भक्त कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी मैं तो 5 साल से हरिनाम जप कर रहा हूँ, 16 माला जप कर रहा हूँ, इतना सुनता हूँ, फिर भी मैं भौतिक आसक्ति को नहीं त्याग कर पा रहा हूँ, ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर है उसको त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हरिनाम में कमी नहीं है, हम आपने हरिनाम जप किया ही नहीं आज तक। वेरी सिंपल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वन हु इज एक्चुअली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, और वन हु इज एक्चुअली सिचुएटेड इन दिस krishna consciousness that I am an eternal servant of Krishna, it cannot be difficult for him to give up desire for sense gratification, at least gross level. So we have to work for this, for that. तो कम से कम ये समझ के एटलीस्ट जानना चाहिए कि आई एम नॉट अ डिवोटी एट ऑल राइट नाउ। आई मे बी boasting, I may be chanting, I may be doing so many services, preaching also, but if still in my heart there is lingering of this material desire, sense gratification, so I am not a devotee. So if I am not a devotee, so how can I see fault in other devotees? How can I blaspheme others? How can I think of myself being a great, superior, wonderful? So King Kulsekhar कौन है? राजा थे। इज प्रेइंग लाइक दिस, हमें से कौन ही प्रे कर सकता है? अब रिपीट किया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं, बट फ्रॉम द हार्ट कौन ही प्रे कर सकता है? Nor do I wish to save myself from the hellish condition of mortal existence. Is it so easy thing? इनमें से अगर किसी को पता चले कि हमने अभी तक जो भी पाप किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके लिए हमको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा, इमीडिएटली हरे कृष्णा करके बोलना चालू कर देंगे, भगवान बचा लो बचा लो।
But King Kulsekhar is not saying like this. Well then, nahi, I do not wish to be saved from this hellish condition of life in exchange of my service to you. Nor do I ever pray for a beautiful wife to enjoy in a nice garden, and nor do I desire liberation. So, like this, there are so many verses. Vadam deva moksham na mokshavadhim va न चान्यं व्रणेऽहं वरेशदपिहा एतं ते वपुरनाथ गोपालपालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये कुबेरात्मजौ बद्धमूर्धवयत्वं त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरे सेयभिमान सुखे अपना पासरे कृष्णदास हो जीवे उपदेश करे Advaita he forgets himself in the joy of that conception and teaches all living entities. You are servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. कृष्णदास के भाव में अद्वैत आचार्य प्रभु अपने आप को भूल जाते हैं इन द जॉय ऑफ दैट कॉन्सेप्शन विच कॉन्सेप्शन कृष्णदास आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा और अन्य जीवात्माओं को भी यही सिखाते हैं बिकम सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु so this is the transcendental potency of accepting the fact or understanding or being in the position of servant of Krishna. कृष्णदास अभिमाने जय आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नहे तारा एक बिंदु The conception of servitude to Sri Krishna generates such an ocean of joy in the soul that even the joy of oneness with the Absolute, if multiplied 10 million times, could not compare to a drop of it. ये जो ब्रह्मानंद का सुख है अहम ब्रह्मास्मि जो वननेस का जो हैप्पीनेस है मर्ज होने का भगवान बनने का जो हैप्पीनेस है इसको अगर 10 मिलियन करोड़ गुना अगर करोड़ गुना भी बढ़ा दिया जाए तो भी ये श्री कृष्ण के दास अभिमान का जो सुख है उसके एक बूंद के बराबर भी कंपेयर नहीं किया जा सकता तो इसको जस्ट एक्सैजरेशन नहीं लेना चाहिए कि बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया कुछ भी ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर नॉट रियलाइज्ड हमको नहीं मालूम है वी आर नॉट रियल डिवोटीज दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड वी मे थिंक एक्सैजरेशन है बिकॉज हमको हम तो बस बोल देते हैं ना हम कृष्णदास हम सर्वेंट ऑफ कृष्णा लेकिन हमको रियलाइजेशन नहीं है इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सैजरेशन बट दिस इज नॉट एट ऑल एक्सैजरेशन दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ एक्चुअल डिवोटीज रियलाइजेशन है ऐसे एग्जांपल्स दे के समझा जा सकता है हनुमान जी परफेक्ट एग्जांपल है इसका हनुमान जी उनके कॉन्स्टेंटली 24/7 हनुमान जी के हृदय में मैं रामदास हूँ राम जी का दास हूँ श्री रामचंद्र प्रभु रामचंद्र का मैं दास हूँ। ये कॉन्सेप्शन कॉन्स्टेंटली उनके हृदय में रहता है और इसी कॉन्सेप्शन में हनुमान जी इतने दिव्य आनंद में परिपूर्ण रहते हैं कि रामचंद्र की सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं ही कुड ओवरकम ऑल टेम्पटेशंस जितने भी टेम्पटेशंस थे वो सब ओवरकम कर गए और जितने भी फियरफुल सिचुएशन थी उसमें भी वो फाइट कर गए अब रामचंद्र के दास के रूप में दैट इज रियल सर्वेंट ये है रियल डिवोटी ये रियल सर्वेंट हनुमान जी जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी जब लंका में प्रवेश किए सीता माता की खोज करने के लिए गए तो रावण के पैलेस में घुसे और वहां पे देखे कि रावण दशानन सोया हुआ है और उसके पैलेस में अनेकों जगह अनेकों प्रकार की यंग ब्यूटीफुल लेडीज नेकेड हाफ नेकेड ऐसे पड़े हुए हैं। हनुमान जी डिड नॉट गेट bewildered
थोड़ा सा भी बिल्डर नहीं हुए, बिकॉज ही वॉज फुली सिचुएटेड इन दिस कृष्णदास अभिमान और श्री रामचंद्र दास अभिमान इसमें, दैट्स व्हाई ही couldn't get bewildered। और इसके अलावा जब पकड़ लिया था रावण ने, सच अ फियरफुल सिचुएशन, क्योंकि अकेले हैं वो, अकेले हैं, एक गदा लेके बस आए थे, और पूरा आर्मी रावण की, और रावण भी सामने, लेकिन उनको डर नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज फुली सिचुएटेड इन दिस कृष्णदास अभिमान। इसमें जो सुख था, इससे जो प्रेरणा मिली उनको, तो ये प्रमाण है, ये जस्ट थ्योरेटिकल चीजें नहीं है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज, मैं मेरे स्वामी नारायण है, नारायण को अपना स्वामी स्वीकार करके प्रहलाद महाराज आग से भी नहीं डरे, आ, खौलते हुए पॉइजन से डर नहीं लगा, पहाड़ से नीचे गिरा दिया नहीं डर लगा, फियरलेस कंप्लीटली, ये ब्लिसफुल सिचुएशन। मुई जे चैतन्य दास आर्य नित्यानंद, दास भाव समन है अन्यत्र आनंद। He says Nityananda and I are servants of Lord Chaitanya. Nowhere else is there such joy as that which is tasted in this emotion of servitude. Nowhere else is there such joy as that which is tasted in this emotion of servitude. ऐसा और भी जो ब्लिस है, आनंद है, और कहीं नहीं है, जिसमें इस इमोशन में जो आनंद है, लोग इमोशनल, इमोशंस में लोग आ, आनंद लेने का कोशिश करते हैं इस संसार में, अपने आप को किसी से आइडेंटिफाई करके, किसी को अपना मान के, किसी को अपना जो है सगा संबंधी मान के, अपना जो है प्रिय मान के, बिलव्ड बिलव्ड मान के, इस प्रकार से कुछ सेंस ऑफ हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उसी फैंटेसी में डूबे रहते हैं। हाँ, लेकिन इसको, दिस इज फूलिशनेस ऑफ द लिविंग एंटिटी। बट एक्चुअल हैप्पीनेस जो भगवान को भी आ, ये इमोशन आनंद दे सकता है। Nowhere else is there such a joy as that which is tasted in this emotion of servitude to Krishna। मैं कृष्ण को बिलोंग करता हूँ, कृष्ण कृष्ण का दास हूँ, इसमें जो रस है। बट हु कैन एक्सपीरियंस, हु कैन टेस्ट दिस जॉय? वन हु बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल अदर रिलेशनशिप्स, जो अन्य जितने भी प्रकार के इस संसार के रिलेशनशिप्स को रिलीज करने की भावनाओं को त्याग देता है। ओनली ही कैन बिकम एलिजिबल टू टेस्ट द इमोशन ऑफ सर्विट्यूड टू कृष्ण। जो लोग वो मटेरियल रिलेशनशिप के इमोशंस को टेस्ट करने की जो टेंडेंसी है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इवन इन द गार्ब ऑफ डिवोटी सीक्रेटली दे ट्राई टू एंजॉय material emotions, emotions of material relationships, in the name of familyism, in the name of career building, in the name of economic development, in the name of humanitarianism। ये सब अलग अलग प्रकार, नाम तो कुछ भी दे दें, नाम तो केवल बहानेबाजी है। बट द रियलिटी इज, वन इज स्टिल addicted or attached and doesn't want to give up this taste of material relationship. And what is the reason why? Because of being foolish, because of not able to understand, because of remaining in ignorance. Especially devotee, in spite of knowing if somebody is not desirous of leaving these emotions for material relationships, and such a devotee is considered to be a foolish devotee, and such a devotee cannot progress. Very difficult. And cheater as well। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, otherwise, but the fact is very simple।
We should try our best for the actual substance. We are already entangled in the falsity of this material existence. Now, by taking knowledge and help from devotees, acharyas, and strength from Krishna's holy name, we should become free from falsity of this material relationships and establish our real relationship with the Supreme Lord. Then everything will become very nice. परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसति तेहो दास सुख मागे करिय मिनति. The most beloved goddess of fortune resides on the chest of Sri Krishna, yet she too, earnestly praying, begs for the joy of service at his feet. लक्ष्मी परम प्रेयसी हैं भगवान नारायण की, कृष्ण के वक्ष छाती में रहती हैं, लेकिन फिर भी दास्य रस में इतना टेस्ट है कि वो कृष्ण के चरण कमलों का सेवा की प्रार्थना करते हैं और कृष्ण के चरण कमलों में आकर के सेवा करते हैं. तो ये है दास्य रस. जबकि उनको भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया है, तो हृदय को छोड़ करके चरण कमलों को पकड़ लेती है, मसाज करती रहती है. आपने देखा है, लक्ष्मी नारायण का मसाज कर रही. दास्य भावे आनंदिता पारिषद गान विधि भव नारद आर सुख सनातन. तो दास्य भाव में ही आनंदित है सब कृष्ण के पार्षद, ब्रह्मा शिवा नारद सुख सनातन कुमार आर वेरी प्लीज्ड इन द सेंटिमेंट ऑफ सर्विट्यूड. तो जितने भी महान महान भक्त हुए हैं, most intelligent devotees, they are very happily situated in the sentiment of a servant of Krishna. But unfortunate living entities like us, who are not so intelligent, who are fool, who are cheated by material energy maya, and in spite of getting all the knowledge, who are still not willing to give up material attachment, they very easily give up this most pleasing sentiment of servitude to Krishna and accept some kind of this emotion for material uh, relationships from our so-called friends, relatives, celebrities, and so-called well-wishers. बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मा शिवा नारद सुखदेव गोस्वामी सनत चतुष कुमार, they all are very pleased in the sentiment of servitude. नित्यानंद अवधूत सबाते आगल चैतन्य रदास प्रेम हई पागल. Sri Nityananda, the wandering mendicant, is the foremost of all the associates of Lord Chaitanya. He became mad in the ecstasy of service to Lord Chaitanya. And out of all the servants, Sri Nityananda Prabhu is the foremost of all the servants. इसके इनके अलावा श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर, ये सब पंडित लोक परम महत्व चैतन्य रदास्य सभाए कराए उन्मत्त. ये जितने भी महान महान आचार्य वैष्णव हुए हैं, ऐसे असंख्य है, ये तो कुछ नाम दिए गए हैं. सब के सब चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में पागल हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं. These are real devotees, real personalities, most intelligent human beings, living entities, most intelligent personalities. हाँ, और चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण from since time immemorial. Krishna has since time immemorial trillions and billions and billions and billions of followers. He is real celebrity. Lekin those human beings who are foolish, they get attracted by the this temporary so-called false celebrity who come for just for 30, 40, 50 years. उसके बाद कौन याद रखता है, सब भूल जाते हैं. Everyone knows this, but still the foolishness is so strong that we again and again we get attracted. जैसे वो मौत होता है ना, मौत, a kind of fly, वो अग्नि की तरफ दौड़ता है, तो वो देखता है कि उसके बहुत सारे भाई बहन लोग गए और अग्नि के पास जाके नीचे गिर के मर जाते हैं, या सम सोर्स ऑफ लाइट के पास.
लेकिन फिर भी वो दौड़ के जाता है। बिकॉज वाई? बिकॉज ही सो सच अ फूल। इसलिए एक बकरी होती है, वो स्लॉटर हाउस में उस लाइन से जाते रहते हैं, सब कट रहे हैं, फिर भी उसको घास दे दो, मस्त खाने में मग्न हो जाता है। वो प्रयास नहीं करता कि वहां से भागे। क्यों? क्योंकि जानवर है इसलिए। हाँ। उसी प्रकार से ऐसे मनुष्य जो परम भगवान के प्रति आकर्षित ना हो करके, उनसे आसक्त ना होने के बजाय इस संसार के कुछ लिविंग एंटिटीज जो सो कॉल्ड थोड़ा सा लोकप्रियता प्राप्त कर लेते हैं, धन संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, उनके प्रति पागल होने लग जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य को क्या बोला जा सकता है? दे आर नो बेटर देन एनिमल। और इन द लैंग्वेज ऑफ भागवतम, सवई उष्ट करा, हॉक्स डॉग्स कैमल एंड एसेस, ये कंपेयर किया गया है ऐसे लोगों को जो कृष्ण कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं, कृष्ण को फॉलो नहीं करते हैं। दे डू नॉट बिकम फैन और फॉलोवर ऑफ कृष्ण, and instead become the fan and follower of some materialistic person, so-called celebrity of this world. So such human beings are compared to hogs, dogs, camel and asses. ये चार प्रकार के जानवर हैं जिनके चार प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर्स होती हैं, जिसके कारण वो सिमिलर काइंड ऑफ एनिमल्स जो कि थोड़ा पॉपुलर होते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनके पीछे पागल हो जाते हैं और उनका दास बनना चाहते हैं, उनका एसोसिएट बनना चाहते हैं, बट नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम फॉलोवर एंड एसोसिएट और सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ए मत गाय नाच करे अट्टहास, लोके उपदेश हो चैतन्य रतास। और ये जितने भी वैष्णव हैं जो चैतन्य महाप्रभु के दास के भाव में स्थित हैं, वो इसी प्रकार से कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं और सभी लोगों को उपदेश करते हैं। Become devotee of Lord Chaitanya, become servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu, become fan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Just give up your foolishness uh, in becoming the servant or follower or fan of materialistic celebrities of this world. Become servant of Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि मोरा है दास अभिमान। Advaitacharya thinks Lord Chaitanya considers me his spiritual master, yet I feel myself to be only his servant. तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि मुझे गुरु के रूप में देखते हैं, अद्वैताचार्य को इस प्रकार से सोचते हैं, बट स्टिल मैं अपने आप को उनका दास ही समझता हूँ। कृष्ण प्रेमे रे एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराए दास भाव। ओके, विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, ज्यादा समय हो गया। हरे कृष्ण।